नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में अभी हम लोग हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं बेनीपट्टी प्रखंड के मोहम्मदपुर गांव, जहां हमारे साथ अभी हैं मंदाकिनी चौधरी मेरा नाम है। वर्तमान में मैं पिरोकर पंचायत की मुखिया हूँ मधुआपुर प्रखंड, और इस बार मैं हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार भी थी विधानसभा में फाइट। इस घटना पर से मैडम आप भी मर्माहत हैं काफ़ी, और बहुत दुखद घटना है। जो आप यहाँ से जा रही हैं पूरा मुआयना करके, क्या समझी क्या होना चाहिए, कुछ प्रतिक्रिया घटना घटित हुई उस दिन से अभी तक ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है जिस पर हम लोग की नज़र नहीं है, या परिवार के लोगों की जितनी भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं हम लोग सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और इस तरह की घटना पर कोई भी अपना दिल खोल के नहीं दिखा सकता है कि वो कितना मर्माहत है, क्योंकि हम लोग जिस क्लास को बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी से आते हैं, एक आम जनता की हैसियत से मैं आपको ये बात बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये हमारे सरकार, प्रशासन, जो व्यवस्था है उस सब पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि आज हम सुरक्षित क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं। जब होली के दिन यहाँ खून की होली खेली जा रही थी, रीज़न जो भी हो, कुछ लोगों का कहना है वर्चस्व की लड़ाई थी, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं परिवार की जो महिलाएं विलाप कर रही हैं या जो बच्चे सामने से दिख रहे हैं, देख के हर कोई परेशान हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जवाबदेही कौन लेगा। इस तरह की घटनाएं जो आम होती जा रही है, मैं हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ और ये मिथिलांचल की धरती है, और अब तक मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की घटनाएं इधर कुछ समय से कभी भी हुई होंगी। सीतामढ़ी तक हम लोग हमेशा सुना करते थे, लेकिन इस तरह का जो नरसंहार हुआ वो अपने आप में मतलब बहुत बेचैन करते हैं। ये सोचना होगा और साथ ही साथ ये समझना भी होगा कि इस तरह की घटनाएं करने वाले जो अपराधी हैं, अभी तक जो भी नामजद हुए हैं, जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर आप गौर कीजिएगा तो कोई भी इसमें बहुत बुजुर्ग एज ग्रुप के नहीं है, सब नौजवान वर्ग से आते हैं। तो कहाँ से उनको इतनी शय मिलती है, कहाँ से इतना मनोबल हाई होता है, जो इतना बड़ा बड़ा क्राइम करने से पहले वो एक सेकंड भी नहीं सोचते हैं और इतना बड़ा नरसंहार कर देते हैं। तो सामाजिक पतन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी लोग सांत्वना देने आ रहे हैं, सांत्वना को छोड़ के वो जो आज की डेट में जो इस परिवार की स्थिति है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। हम लोग एक ढाढ़स दिला सकते हैं, उनके लिए आवाज़ बन सकते हैं, आगे इस बात को रख सकते हैं। लेकिन जो दो चीज़ें जो मुझे लगती हैं स्ट्रांगली इसमें काम करने की बहुत ज़रूरत है, वो ये है कि जो मरने वाले थे वो मर गए, लेकिन उनके पीछे जो एक कारण था कि गोली कांड हुआ, लोग घायल हुए, 5-5, 6-6 गोलियां लगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनकी 4-5 गोलियां लगने के बावजूद भी वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे मीडिया के आगे। 1.5 घंटे तक डीएमसीएच में स्ट्रेचर से इधर से उधर, उधर से उधर उनको किया जा रहा था। तो मैं तो जो एक मतलब इंसानियत के भी नाते, एक मनुष्य होने के भी नाते, मेरा जो सबसे पहला ध्यान था वो ये था कि अगर इतनी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ नहीं होती तो शायद उसमें से कुछ लोग आज जीवित होते और हमारे बीच में होते, क्योंकि स्पीडी ट्रायल चले, अभियुक्त आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, उन्हें सजा होगी, लेकिन शायद अगर ये व्यवस्था सही होती तो उनको बचाया जा सकता था। तो अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। जो पहला पंचवर्षीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का था, जिसमें हम लोगों ने उन्हें एक मौका दिया था, तो उस समय जो क्राइम कंट्रोल हुआ था, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, उसके बाद से हर पंचवर्षीय वो डिग्रेड होती चली गई। तो कहीं ना कहीं समझना होगा, सोचना होगा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा लूप होल है जिसपे स्ट्रांगली काम करने की आवश्यकता है। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मर्माहत हूँ। जो दिख रहा है वो कतई भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अगर उस जगह पर मैं हो सकती थी, आप हो सकते थे, एक आम नागरिक कोई भी हो सकता था। तो और बाद बाकी जो भी लोग हैं उनसे मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि इसे बैकवर्ड फॉरवर्ड का या जातिगत या पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कम से कम इस तरह की घटनाओं का आप मुद्दा ना बनाएं। जो गलत है वो गलत है, और गलत के अगेंस्ट में, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जगह से आते हो, लोगों को एकजुट होकर खड़े रहना चाहिए और मजबूत आवाज़ बननी ही चाहिए। अब सरकार जैसे नीतीश कुमार अभी तक संवेदना भी व्यक्त नहीं की, और उनकी तरफ से कोई इस घटना पर या घटना स्थल पर नहीं आए, इस पर आप देखिए, ऑब्वियसली जो जनता है वो तो अपने राजा का मुंह देखेगी। जिस तरह की घटना हुई है उसमें उनकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। किसी भी जो राजनेता हैं या जो मंत्रीगण यहाँ पे आए हैं, उनका बस एक स्टेटमेंट है कि पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन लगी हुई है, लेकिन लगना और इस पे मजबूती से काम करके रिजल्ट देना, कम से कम रिजल्ट ही अगर देंगे, मुख्य आरोपी अगर गिरफ्तार होता है, मुख्यमंत्री अगर 2 शब्द संवेदना के व्यक्त करते हैं, तो शायद इस परिवार को बहुत मजबूती मिलेगी कि हाँ, हमारे ऊपर कोई है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट के भी दृष्टिकोण से ये परिवार जो है अब सड़क पर है। इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है,
तो ये सरकार को देखना होगा कि वो किस तरीके से इस मुसीबत के घड़ी में उनके साथ खड़ी उतरती है। यहाँ 3 नहीं 4 नहीं 5 महिला विधवा हो चुकी हैं, जो जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं। अब उनके साथ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। देंगे महिला, आप समाज सेविका भी रही हैं, मुखिया भी हैं, राजनीति से भी ताल्लुकात हैं। काफ़ी अच्छा नाम है आपका, काम करने में काफ़ी दिनों से हम लोग जान रहे हैं। उनके बारे में कुछ आप बताएं कि महिलाओं का क्या होगा और क्या करना चाहिए प्रशासन और सरकार। आर्थिक तौर पर तो उन्हें निश्चित तौर पर तो जो है जो मुआवजा है उसकी बात मैं नहीं करूंगी, मुआवजा तो अधिकार उनका है ही, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियों की शादी है, ये आजीवन उन्हें जो आर्थिक सहयोग मिले, इस तरीके की कोई व्यवस्था सरकार को निश्चित तौर पर करनी चाहिए। और दूसरी ओर कहीं ना कहीं महिला सशक्त होते हुए भी इस तरह की घड़ी में बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, तो अभी ज़रूरत है उनको मानसिक सहयोग देने का। अगल बगल के जितने भी लोग हैं उनसे भी मैं यही कहूँगी कि उन्हें मजबूती दें, क्योंकि जो गए उन्हें वापस लाया नहीं जा सकता, लेकिन उनके सामने उनका अगला जनरेशन है, उनके बच्चे हैं, उनकी बेटियां हैं, तो उनका मुंह देख करके उन्हें मजबूती से समाज में खड़े होने की जगह मिलनी चाहिए और सरकार को यथासंभव मदद करनी चाहिए, जिससे उनका आजीवन जो है वो आर्थिक रूप से उन्हें फ़ायदा मिलता रहे।